दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन तो बनी नहीं, ऐसे में क्या हो रहा है कि जो पुरानी दवाइयां हैं उनको नए नए ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है। WHO भी इस बारे में बार बार परामर्श दे रहा है। खबरें आई कि जो HIV की दवा होती है रिटोनावीर और लोपिनावीर, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर खबर आई कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश इन दवाओं का ट्रायल कर रहे हैं, अलग अलग दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ मिलाकर डॉक्टरों की निगरानी में। ये बड़ा जोड़ना ज़रूरी है हिंदुस्तान में, डॉक्टरों की निगरानी में। क्या है कि यहाँ लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं बिना पढ़ाई लिखाई के। खैर, वीडियो में हम ये ज्ञान बांटने नहीं आए हैं, आपको ये बताने आए हैं कि एक और दवाई का ट्रायल शुरू हो गया है। और इस दवाई का नाम क्या है? रेमडेसिविर। ये कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इससे पहले किसके लिए इस्तेमाल होती थी अपन बताएंगे विस्तार से। ये एंटीवायरल दवा है। साल 2014 में इसे जीलीड नाम की अमेरिकी कंपनी ने बनाया। इसे इबोला बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया था। इसके अलावा मर्स और सार्स नाम की जो बीमारियां हैं उसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। ये मर्स और सार्स कोरोना वायरस फैमिली से जुड़ी बीमारियां हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेमडेसिविर कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकती है। और ये एक्सपर्ट का ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठे बोले रात में सपने में देखा था इसलिए कह रहे हैं। तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं। क्या है तथ्य तर्क? कोरोना वायरस मनुष्यों की कोशिका में, सेल में घुसता है। फिर इसका वायरस जो है वो RDRP नाम का एंजाइम छोड़ता है। इस एंजाइम की मदद से वायरस फैलने लगता है। रेमडेसिविर नाम की जो दवाई है वो इस एंजाइम को रोक देती है। इससे शरीर में कोरोना वायरस की ग्रोथ रुक जाती है। यानी ये दवा शरीर में कोरोना के परिवार को फैलने से रोकती है। और इस वजह से कुछ एक्सपर्ट्स कोरोना के इलाज में इस दवा को लेकर उत्साहित हैं। अब जान लेते हैं कि अब तक की जांच में क्या मिला। रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को लेकर द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने एक स्टडी छापी। 10 अप्रैल को छपी स्टडी में बताया गया कि अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोप में इस दवा का इस्तेमाल हुआ है। 61 मरीजों को दवा दी गई। मरीज गंभीर रूप से बीमार थे। इनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम था। इनमें से 53 की स्टडी की गई। प्रत्येक मरीज को रेमडेसिविर का 10 दिन का कोर्स दिया गया। नाम ऐसा है ना, रेमडेसिविर। पहले दिन 200 मिलीग्राम दवा, फिर अगले 9 दिन तक 100 मिलीग्राम। जांच में सामने आया कि 53 में से 33 मरीजों का ऑक्सीजन लेवल सुधर गया। 23 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बाकी बचे 17 मरीजों को वेंटिलेटर से हटा लिया गया। 6 मरीजों की सेहत में सुधार दिखा। 7 मरीजों की मौत हो गई। इस दवा के संबंध में एक और स्टडी आई 13 अप्रैल को। कनाडा की अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की। ये रिसर्च जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में छापी गई। इस स्टडी में मरीजों पर टेस्ट नहीं हुआ, बल्कि दवा की लैब में जांच हुई और सामने आया कि ये वायरस को आगे बढ़ने से रोकती है। आप कहेंगे स्टडी में आ गया, अब दिक्कत क्या है? अभी बड़े स्तर पर इसकी जांच बाकी है। अमेरिका में रेमडेसिविर दवा की स्टडी करने वाले जोनाथन डी ग्रेन के मुताबिक अभी तक पुख्ता नतीजे सामने नहीं आए हैं। अभी इसको इलाज में ट्रायल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कहेंगे किया जा सकता है मतलब हो नहीं रहा है। हम कहेंगे अभी 6 जगहों पर ट्रायल हो रहा है रेमडेसिविर का, और स्टडी भी चल रही है। कहाँ कहाँ? चीन ने हुबे प्रांत में 2 क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, यानी डॉक्टरों की देखरेख में दवा का इस्तेमाल। चीन में कोरोना का सबसे बुरा असर इसी हुबे प्रांत पर पड़ा था। वुहान हुबे में ही आता है, हुबे प्रांत, वुहान शहर। चीन के एक ट्रायल में गंभीर मरीजों को ये दवा दी जा रही है। दूसरे ट्रायल में मॉडरेट यानी सामान्य लक्षण वाले मरीजों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस में भी इस पर ट्रायल हो रहे हैं। इसके साथ साथ रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जीलीड भी 3 जगहों पर ट्रायल कर रही है। ये तो हो गई दुनिया की बात। हमारे देश भारत में क्या है? भारत में कोरोना के इलाज का प्रोटोकॉल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR तय करता है। ICMR का कहना है कि भारत में ये दवा मिलने पर इलाज में इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा जा सकता है। अभी ये दवा भारत में नहीं है। ICMR WHO के ट्रायल का भी इंतजार कर रहा है। ICMR के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने बताया कि रेमडेसिविर कोरोना वायरस पैदा करने वाले एंजाइम पर काम करेगी, ऐसा लगता है। अभी इस पर केवल ऑब्जर्वेशन हुआ है। इसमें पता चला है कि 3 में से 2 लोगों को फायदा हुआ है। अभी देश में ये दवा नहीं है। WHO की निगरानी का जो ट्रायल है उसके आधार पर फैसला होगा। अगर भारत में कोई कंपनी ये दवा बनाती है तो इसे पर आगे बढ़ा जाएगा। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे भी बात हुई। वो रेमडेसिविर को लेकर पॉजिटिव हैं। उनके मुताबिक इस दवा की अभी तक की स्टडी उत्साहजनक है। अभी तक के जो भी जानकारी है दवा के पक्ष में है। जो ट्रायल हुए हैं वो भी समर्थन करते हैं। रेमडेसिविर के साथ कई और दवाओं के इस्तेमाल के प्रपोजल आ रहे हैं। भारत में दवा आती है तो इसका उपयोग होना चाहिए। तीसरी बात हुई मुंबई की लीलावती अस्पताल के डॉक्टर हर्षद लिबे से। उनसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बात की।
उनके मुताबिक इबोला में रेमडेसिविर के नतीजे सही नहीं आए थे, लेकिन इबोला और कोरोना अलग अलग वायरस हैं। कोरोना के इलाज में इसके इस्तेमाल के लिए ट्रायल के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। इस दवा के बारे में और भी जो अपडेट आएंगे ललन टॉप आपको बताता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।